के वीडियो थोड़ा ब्लर हैं, प्लीज़ एंड तक देखें। आगे के वीडियो नीट एंड क्लीन। दिस इज ऑल वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है वॉइस के ऊपर है। जैसे आप वॉइस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े भी होंगे, या जो स्टूडेंट पहली बार वॉइस पढ़ रहे हैं, ठीक, उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। और अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसे समझेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। वॉइस, वॉइस को हम हिंदी में वाच्य बोलते हैं। ओके, पहले इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? लिखा है द वॉइस ऑफ ए वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस परफॉर्म। यानी जो वॉइस होता है या किसी वर्ब का, यह बताता है कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो सब्जेक्ट होता है उस वाक्य का, परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म करता है, या रिसीव्स द एक्शन, या एक्शन जो होते हैं उसे प्राप्त करता है, यानी रिसीव करता है। तो ये तो था हमारा डेफिनेशन कि वॉइस क्या होता है। तो हम अगर इसे सिंपल वे में समझना चाहें तो ये ध्यान देंगे कि वॉइस वो होता है जिसमें ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट किस प्रकार अपने कार्य को कर रहा है, या उसमें ये भी बताया जाता है कि कार्य किस माध्यम से हो रहा है। ठीक, ये तो बेसिक वॉइस का डेफिनेशन था। सामान्यतः इंग्लिश में किसी भी मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरीके माने जाते हैं। ओके, एक होता है एक्टिव वॉइस, यानी वॉइस के टू काइंड होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरे नंबर पे होता है पैसिव वॉइस। ओके, एक होगा एक्टिव वॉइस और दूसरे नंबर पे होता है पैसिव वॉइस। यानी ये दो वे हैं जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। तो ओके, अब हम जानना चाहेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। देखेंगे स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में बोलते हैं कर्तृवाच्य। ओके, और पैसिव वॉइस को हम बोलते हैं कर्मवाच्य। अब ये ध्यान देंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होगा एंड पैसिव वॉइस क्या होगा। जैसे पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद से इसका डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि राम आम खाता है। ओके, राम आम खाता है, ठीक है, लिख देते हैं राम इट्स मैंगो। अब इस सेंटेंस को ध्यान देंगे कि इस सेंटेंस में जो खाने की बात हो रही है उस कार्य को राम परफॉर्म कर रहा है। ओके, और ये ध्यान देंगे कि एक्टिव वॉइस होता है जिसमें एक्शन डन बाय सब्जेक्ट। ओके, यानी जिस सेंटेंस में जो एक्शन होता है, कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, जैसे एक्शन डन बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। यानी जिसमें कार्य सब्जेक्ट के द्वारा होगा वो होगा एक्टिव वॉइस। एंड देखिए, अभी हमने लिख दिया आम राम के द्वारा खाया जाता है। ओके, आम राम के द्वारा खाया जाता है। ठीक, ए मैंगो इज ईटन बाय राम। ओके, तो इस सेंटेंस में ध्यान देंगे कि इसमें भी आम को खाया जा रहा है। ठीक है, इसमें भी आम खाने की बात हो रही है, लेकिन इस वाक्य को राम परफॉर्म न करके आम के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, और लिखा जाता है कि एक्शन परफॉर्म्ड या डन बाय, एक्शन परफॉर्म और डन बाय ऑब्जेक्ट। जो कार्य ऑब्जेक्ट के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के द्वारा बताया जाता है, उसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो एक्टिव, यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस सेंटेंस में जो कार्य था, जो भी बात थी, वो आम के माध्यम से किया गया कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। यानी ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में, जैसे राम सब्जेक्ट था, इट वर्ब था, मैंगो ऑब्जेक्ट था। ठीक, तो इसमें देखेंगे कि जो भी डिस्कस हमने किया है यहाँ ऑब्जेक्ट के माध्यम से सेंटेंस को बताया, तो ये है पैसिव वॉइस। तो डिफरेंस क्या याद रखेंगे कि एक्टिव वॉइस होगा जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी, जो भी वाक्य रहेगा उसमें सब्जेक्ट वर्क करेगा। पैसिव वॉइस होगा जिसमें कर्म की प्रधानता होगी, यानी जो भी वाक्य होगा वह ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये ध्यान देंगे कि बहुत ऐसे मैटर होते हैं
जहाँ पे सब्जेक्ट दिया ही नहीं होता है और उस वाक्य को हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये था बेसिकली नियम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस होता क्या है। अब हम आपको बताएंगे कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के बेसिकली नियम क्या होते हैं। तो देखेंगे जनरल रूल्स टू चेंज वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के जनरल रूल क्या होते हैं। पहला रूल याद करेंगे, चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, यू हैव टू नोट दैट चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। पहला रूल नोट करेंगे। फिर दूसरा रूल, यहीं पे हम मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट, या लिख सकते हैं चेंज ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ओके, दो कंडीशन याद रखेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में परिवर्तन कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तन करेंगे। लेकिन एक नोटिस ये करना है कि सब्जेक्ट कहाँ प्रयोग होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ प्रयोग होना चाहिए, वर्ब कहाँ प्रयोग होना चाहिए, इसका डिस्कस हम आगे करेंगे। लेकिन पॉइंट याद रखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हम परिवर्तन कर देते हैं। ओके, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार करना है। ओके, टेंस के अनुसार। इट मीन्स वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसे कौन सा टेंस है और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होना चाहिए, ये हम आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, दूसरा यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड थर्ड कंडीशन कि हमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता है आपको इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे, कभी वीडियो बनाएंगे। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल होता है जो वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। ओके, अब यहाँ पे देखना है पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, या कह सकते हैं कि वॉइस में वर्ब थर्ड का प्रयोग करना है। ओके, वर्ब थर्ड से ही पार्टिसिपल बनता है। तो रिमेंबर पॉइंट याद ये रखना है कि हमें कभी भी पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड का प्रयोग करना है। ओनली वी हैव टू यूज वर्ब थर्ड इन पैसिव वॉइस। एंड फोर्थ कंडीशन याद करना है, यूज प्रीपोजिशन बाई, ठीक है, यूज प्रीपोजिशन बाई बिफोर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करना है। ठीक, और ये नोटिस ये करना है स्टूडेंट कि केवल प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रीपोजिशन एट भी होता है, प्रीपोजिशन विथ भी होता है, टू भी होता है, लेकिन इसका डिफरेंट कुछ वर्ब हैं उन्हीं के साथ कंडीशन किया जाता है कि कहाँ पे हम टू लगाएंगे और कहाँ पे विथ लगाएंगे। इसका हम नेक्स्ट मतलब आगे चल के इसका हम डिस्कस करेंगे। 4 कंडीशन याद रखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उसके बाद से दूसरा में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदल देंगे। उसके बाद थर्ड कंडीशन याद, सॉरी ये तो फर्स्ट में हो जाएगा। सेकंड कंडीशन याद रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार। थर्ड कंडीशन याद रखेंगे कि हमें सदैव वर्ब थर्ड का प्रयोग करना है। फोर्थ कंडीशन याद करेंगे कि हमें प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करना है, वो भी ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक, अब बात आती है स्टूडेंट कि अब हम पहले जाने कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। इससे पहले अगर आप प्रोनाउन देखें तो प्रोनाउन अगर अच्छे से पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ें तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और किसका ऑब्जेक्ट और किसका सब्जेक्ट क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम इसका भी डिस्कस आपको कराते हैं। तो ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का किस प्रकार हम परिवर्तन करते हैं। ओके, हाउ टू चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ओके, ध्यान देंगे, आई फर्स्ट पर्सन, अगर एक्टिव वॉइस फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, अगर उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ओके, उसके से देखेंगे वी भी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। आप प्रोनाउन के पार्ट में देखे होंगे। उसके यहाँ से आता है यू, सेकेंड पर्सन, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। थर्ड पर्सन में आता है ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। सी, ये भी थर्ड पर्सन है, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। इट, ये भी थर्ड पर्सन है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। उसके बाद से आता है दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। एक याद रखेंगे कि इसमें वाई एक क्वेश्चन वर्ड है, वाई को बाई हुम में बदल देते हैं। ठीक है, एक और याद रखेंगे कि व्हाट ये भी क्वेश्चन वर्ड है,
वाट को पैसिव वॉइस बदलते समय बाई वाट में बदल देते हैं। ठीक है, इतने कंडीशंस आपको याद रखने हैं कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। मान लीजिए ऑब्जेक्ट मी है, अब मी को सब्जेक्ट बनाना है तो आप आई लिख देंगे, हिम को अगर सब्जेक्ट बनाना है तो ही लिख देंगे। मान लीजिए अगर सब्जेक्ट दे है और दे को ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप देम लिख देंगे। ये समझ जाएंगे, इसका इस प्रकार इधर चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आपको आता है तो पैसिव वॉइस 100% आप रॉन्ग ही करेंगे। ठीक, ये तो ये था। अब हम सेकेंड जो बताए हैं कि टेंस के रूल क्या होते हैं, किस होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में, जो पैसिव वॉइस सेंटेंस में प्रयोग किए जाने वाले हेल्पिंग वर्ब रहेंगे वो किस प्रकार रहेंगे। ओके, लेट अस सी। जैसे अगर मान लीजिए प्रेजेंट की बात करें, ओके प्रेजेंट, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के ऊपर। ठीक, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, ये समझेंगे प्रेजेंट का हम पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, अगर टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में प्रयोग करते समय उसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। ओके, आइदर इज नहीं तो एम नहीं तो आर, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं इज का प्रयोग सिंगुलर में आई के साथ एम, प्लूरल में आर, ये तो बेसिकली चीज़ है। अगर कंटिन्यूअस है तो इन सभी के साथ बिंग जुड़ जाएगा, सिंगुलर में इज बिंग, आई के साथ एम बिंग, प्लूरल में आर बिंग। ओके, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वहां पे समझेंगे सिंगुलर में हैज बीन, प्लूरल में हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नोटिस ये करना है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस जो भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, साथ साथ फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, अब एक और देखेंगे यार, इधर इसका तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं पास्ट की। अगर जो हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट इंडिफिनिट में और उसे पैसिव वॉइस में बदलना हो तो पैसिव वॉइस में पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है सिंगुलर में वाज, प्लूरल में वेयर। नोटिस ये करना है कि अगर एक्टिव वॉइस का चार्ट में आप मत समझ लीजिएगा, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडिफिनिट में ईएमआर नहीं लगता है, उसमें यस या यस और डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर से पास्ट इंडिफिनिट की एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकेंड और नहीं तो नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नोटिस ये करना है, उसमें ये सब प्रयोग नहीं करते हैं, बस इसका प्रयोग हम पैसिव वॉइस में ही करते हैं स्टूडेंट। तो नोटिस दैट यू आर रीडिंग हियर पैसिव वॉइस। ओके, अब देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग को वाज वेयर, पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसके साथ क्या जुड़ना चाहिए, बिंग, वाज बिंग, वेयर बिंग। यू नो इट वेरी वेल दैट वाज बिंग इज इन सिंगुलर एंड वेयर बिंग इन प्लूरल। नेक्स्ट, इसके बाद से अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड बीन लगाएंगे, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक, इसके बाद से बात करते हैं फ्यूचर। ठीक, फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर में देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में, फ्यूचर इंडिफिनिट में शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, आई और वी के साथ ही शैल लगता है और सभी के साथ विल लगता है, तो सेम कंडीशन वहीं पे है, बस यहाँ पे विल बी शैल बी हो जा रहा है। ठीक, इसके बाद से फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, बात आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो उसमें शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ओके, इसका प्रयोग करते हैं और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, ये तो था ये। अब हम बात करते हैं मॉडल्स की। अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब आते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपल यहीं पे हम नोट कर सकते हैं कि मॉडल क्या होता है। मॉडल एक्सिलरी आप जानते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट। ओके, शैल, शुड, विल, वुड, ये भी मॉडल एक्सिलरी है। ठीक है, और देखेंगे आर्ट हो गया, मस्ट हो गया। ठीक है, ये सब होते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अगर ये सब शब्द आते हैं तो ध्यान रखेंगे कि मॉडल एक्सिलरी, जो मॉडल एक्सिलरी रहेंगे, आप लिख सकते हैं मॉडल। ठीक है, मॉडल वर्ब, तो मॉडल में इसके साथ हम बी जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, कैन है तो कैन भी कर देंगे, कुड है तो कुड भी, मे है तो मे भी, माइट है तो माइट भी का प्रयोग हम करेंगे। ये बेसिकली याद रखेंगे। ठीक,
अब कुछ और हम रूल्स बताते हैं कि कहाँ पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। वाई एंड वेयर पैसिव वॉइस इज नॉट फॉर्म्ड। ओके, क्यों और कहाँ पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, ठीक है, कहाँ पैसिव वॉइस का हम प्रयोग नहीं करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अभी आपको हमने बताया कि अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक। दूसरा मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, केवल फ्यूचर कंटीन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यानी 4 टेंस होते हैं जिसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। 4 टेंस का नाम नोट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, इतने का पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। थर्ड नोट करेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब बात आती है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ठीक। तो इसका डिस्कस ये करेंगे कि जब हम वर्ब पढ़ाएंगे उसमें डीपली बताएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, इसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है, में ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, वर्ब हैं जिनका इंट्रांजिटिव मतलब जो वर्ब इंट्रांजिटिव है जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जैसे कम हो गया, गो हो गया, सिट हो गया, स्टैंड, लाफ, इसके से नोट कर लेंगे लुक, अपीयर, ठीक है, और स्टैंड, सिट, स्लीप भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे वर्ब हैं, जब आप इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आप सर्च करेंगे तो मैक्सिमम वर्ब आपको मिल जाएंगे जो इंट्रांजिटिव होते हैं, जिनका ट्रांजिटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक, यानी जिसमें कर्म नहीं लिए जाते हैं, वो सदैव इंट्रांजिटिव बन के ही रहते हैं। जैसे आई स्लीप इन द नाइट, आई स्लीप इन द नाइट, मैं रात में सोता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे आई स्लीप इन द नाइट, इसमें ये जो स्लीप है ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इन द नाइट, रात में सोचा हूँ, ये इसमें तो कोई कार्य हो नहीं रहा है ना, ठीक। तो ये तो आप इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ओनली इसमें क्या है, इन द नाइट, ये अदर कॉम्प्लीमेंट का काम किया है, ठीक। एंड आई स्लीप, ये स्लीप है वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पैसिव वॉइस व्हेन द सेंटेंस इज इन इंट्रांजिटिव वर्ब, ओके, इंट्रांजिटिव। अब यहाँ पे तो ये था, ठीक। अब हम बात करते हैं कि पैसिव वॉइस क्यों जरूरी होती है, उसका हम डिस्कस करते हैं, तो ये कंडीशंस होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस का ही प्रयोग करते हैं, ठीक। ये तो एक बेसिक नियम था, ठीक। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव नेगेटिव का इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के जो भी टेंस हैं उसका हम एक एक एग्जांपल हर एक टेंस पे एक्सप्लेन करेंगे, प्लस इंपरेटिव सेंटेंस और जो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन अलग अलग प्रयोग करते हैं, फिर से इन्फिनेटिव क्या होता है, सभी का हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक। देखते हैं अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका पैसिव वॉइस कैसे करते हैं। एक्टिव वॉइस का हम सेंटेंस लिखते हैं, एक्टिव वॉइस जैसे लिखते हैं, आई राइट एन एसे डेली, ओके, आई राइट एन एसे डेली, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन एक्टिव वॉइस, ओके, बिकॉज हियर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल फॉर्म देयर इज नो सफिक्स इन वर्ब यस और ईएस। अगर प्लूरल फॉर्म में है तो हम वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ते, ये तो एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक। व्हेन वी चेंज इट इन पैसिव वॉइस, फर्स्ट कंडीशन इज दैट चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो वी हैव टू सी दैट हियर इज आई एंड दिस इज सब्जेक्ट एंड वर्ब राइट इज वर्ब एंड एन एस इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, हम क्या करके प्रश्न पूछेंगे या किसे करके प्रश्न पूछेंगे व्हाट डू आई राइट डेली, मैं प्रतिदिन क्या लिखता हूं, आंसर मिलेगा एन एसे, सो दिस इज ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रूल, चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। हेयर
हियर व्हेन वी चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो एन एस से इधर आएगा तो एन एस से ही रहेगा, क्योंकि आपने चार्ट में देखा था एन एस से का हमने जिक्र नहीं किया था, जिसका हम कुछ और बना दे, जिसका हमने वहाँ पे डिस्कस किया था उसी को हम बस पलट के इधर उधर करेंगे। एन एस से सिंगुलर है तो हेल्पिंग हमें लगाना है इज। ये देखेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हम लिखे हैं ऑब्जेक्ट बना हुआ सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे जो आएगा सब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो उल्टा बस करेंगे, इसलिए यहाँ पे नोटिस ये करना है, ठीक। एन एस से सिंगुलर तो इज, अब हमें वर्ब लिखना है, राइट वर्ब है और वर्ब थर्ड हर्ष में यूज होगा, ये कंडीशन याद करना है। तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। उसके बाद से हमें प्रीपोजिशन बाई लगाना है, तो हम लिख देंगे बाई, आई का हो जाएगा मी डेली, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन एस से इज रिटेन डेली बाई मी, ठीक, ये भी सही है, ठीक। एक और एग्जांपल पे आते हैं। दे बीट हिम इन द पार्क। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, दिस इज प्रेजेंट इंडिविजुअल। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इधर करेंगे पहला वर्ब, तो जब हिम इधर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आएगा, सब्जेक्ट का जगह लेगा, तो हिम का सब्जेक्ट आपने क्या देखा था चार्ट में, तो हिम का देखा था, हिम का होता है ही, हर का होता है सी, यही देखा था आपने, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ही, ओके। ही सिंगुलर है तो हम लिखेंगे इज। उसके से वर्ब थर्ड, बीट बीट बीटेन। उसके से ऑब्जेक्ट बाई, सॉरी प्रीपोजिशन बाई। उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब दे को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो देम हो जाता है, आपने चार्ट के अनुसार देखा होगा, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है इन द पार्क। एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं। ही हेल्प्स हर इन द एग्जाम, ठीक है, वह उसकी सहायता परीक्षा में करता है, उसकी सहायता परीक्षा में करता है, यानी उसकी सहायता, ठीक है। अब देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। अब ही सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, इन्हीं सब से हमें मतलब है। जब हर को इधर करेंगे तो ये बनेगा सी, ठीक है, हर को जब इधर करेंगे तो ये क्या बनेगा सी, हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक। अब वर्ब लगाएंगे हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाई लगाएंगे, ही का हो जाएगा हिम इन द एग्जाम।